Hello everyone, welcome to my channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. तो कल हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता का पार्ट फर्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित जो विवाद थे उसे हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो उन विवादों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अवधारणा आई थी वो थी हमारी क्रमिक विकास की अवधारणा। क्रमिक विकास की अवधारणा, ठीक है। ये अवधारणा हमें क्या बता रही थी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो उत्तर पश्चिम के अंदर जो ग्रामीण संस्कृतियां थी उनके विकास से, ठीक है, हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है? उत्तर पश्चिम के अंदर, भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम के अंदर जो ग्रामीण संस्कृतियां पहले से मौजूद थी वही ग्रामीण संस्कृतियां क्या हो गई, जब विकसित हो गई वो किसके रूप में उभरी? ठीक है, नगर के रूप में उभरी। और यही नगर आगे चलकर किसके रूप में बने? हड़प्पा सभ्यता के रूप में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जैसे मिस्र की हो गई, ठीक है, चीन की सभ्यता हो गई, ठीक है, ये इसके समकालीन सभ्यताएं हैं। और उन्हीं सभ्यताओं में से एक सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। तो पहली बार नगर बने, ठीक है, तो ये नगरीय क्या बन गई? क्रांति बन गई। ग्रामीण से जब नगर बन रहे हैं और विकसित नगर बन रहे हैं तो ये एक प्रकार की क्या हो गई? क्रांति हो गई। इस व्यापक क्षेत्रीय विस्तार, नगर निर्माण योजना, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, इसका व्यापक क्षेत्रीय विस्तार, ये बहुत बड़े एरिया के अंदर फैली हुई है, ठीक है ना, बहुत बड़े एरिया के अंदर। तो आगे हम चलकर देखेंगे इसका एरिया कितना है, कहाँ, मैप पर ही देखेंगे, ठीक है। नगर निर्माण योजना, इसकी नगर निर्माण योजना, इसकी सामाजिक संस्कृति विविधता इसे विशिष्ट सभ्यता के रूप में स्थापित करती है। कुछ कुछ ऐसे गुण हैं, ऐसी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के अंदर है जो उसके समकालीन जो सभ्यताएं थी वो बाकी सब में हमें देखने को नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थलों का उत्खनन हो चुका है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। पाकिस्तानी पंजाब हड़प्पा में कांस्य युगीन नगरीय संस्कृति की महान खोज थी। 1853 ईस्वी में अभियंता एलेक्जेंडर ने जो महान उत्खनन और अन्वेषक हुए उन्होंने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। स्टार्टिंग में 1853 में हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी गई अलेक्जेंडर के द्वारा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक वृषभ बना हुआ था और 6 अक्षर अंकित थे। उन्होंने उस मोहर को कोई महत्व नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने सोचा ऐसे ही है, बताने वाले कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि ऐसे ही होगा, ये किसी मतलब कोई इसका कोई विशेष रोल नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो एक औपनिवेशिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे, औपनिवेशिक सोच रखने वाले थे, क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटिश सरकार थी या ब्रिटिश साम्राज्य था वो भारत के ऊपर शासन कर रहा था, ठीक है। तो ये क्यों चाहेंगे, वो लोग यहाँ पर आए क्यों थे, क्या कहते थे, बहाने क्या लगाते थे? वो ये बहाने लगाते थे कि हम आपको क्या करने आए हैं? सभ्य करने आए हैं, सभ्य करने आए हैं। तो वो इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लें कि जिन लोगों को हम सभ्य बनाने के लिए आए हैं वो तो पहले से ही सभ्य है। तो उन्होंने जानबूझकर भारतीय, वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग क्या करें? सभ्य दिखें, ठीक है ना, कि वो सभ्य बन जाएं, कि हम कह रहे हैं कि ये सभ्य है नहीं और ये सभ्य निकले, है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि जिन लोगों को हम असभ्य कह रहे हैं कि वो सभ्य प्रतीत हों, ठीक है। तो इसीलिए शायद मेरे हिसाब से वो नहीं चाहते थे बताना इस बारे में, लेकिन फिर भी छुपता तो नहीं है, बात कहाँ छुपेगी। 1921 में जब भारतीय पुरातत्व दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की और तब उसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी कि हाँ यहाँ पर एक कोई सभ्यता पनपी थी कभी, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। और उसी समय मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी सिंध में। तो दोनों को क्या मिलते हैं? मृण पात्र, मिट्टी के बने हुए पात्र मिलते हैं और कुछ पुराविशेष मिलते हैं, ठीक है, जिससे विकसित सभ्यता का क्या मिलता है? हमें संकेत मिलता है। इस सभ्यता, ये जो सभ्यता है ये उत्तर में मांडा से लेकर, मांडा कश्मीर में है, दक्षिण में दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र के पास आ जाता है, पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान के पास से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हमने देखा भी था, ठीक है, तक फैला हुआ है। मतलब कि ये यूँ बन जाता है, ये हमारा प्यारा भारत का एक रेखा चित्र है, ठीक है। कहाँ से बन रहा है ये?
उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद, और इधर से सुतकांगी डोर से लेकर यहाँ तक, इसके पास में हो जाता है, मांडा के पास में आलमगीरपुर तक। तो ये एक क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, इतना एरिया बन जाता है। ठीक है, जब इसका पतन हुआ ना तब ये एरिया आगे एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाता है, यानी गंगा के क्षेत्रों के पास में चला जाता है। तो ये पूरा एरिया कितना है, ये त्रिभुज के आकार का बन गया। ये पूरा क्षेत्र कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, कहाँ से, उत्तर से मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक, और पश्चिम में सुतकांगी डोर से लेकर पूर्व में आलमगीर तक पूरा फैला हुआ है। ये पूरा जो समूचा क्षेत्र जो है वो त्रिभुज के आकार का है। पूरा क्षेत्रफल इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। खुदाई अभी चल रही है। ठीक है, हमने इसकी क्षैतिज खुदाई नहीं की है, क्षैतिज खुदाई मैंने बताया था ना आपको कैसे होती है। हाँ, लंबवत खुदाई नहीं, लंबवत तो ऐसे चलेगी, ऐसे लंबी चलेगी, ऐसे खुदाई होती जाएगी। एक संस्कृति निकली, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे नहीं कि एक जो फर्स्ट संस्कृति है उसी को हमने पूरे एरिया में फैला कर देख लिया। ठीक है, ऐसे नहीं हमने देखा, ये होती है क्षैतिज खुदाई। तो क्षैतिज खुदाई की वजह से हमारे पास में पुरातात्विक साक्ष्यों की भी कमी है। तो आगे हम चलते हैं। ये क्षेत्र पाकिस्तान से तो बड़ा ही है, 12,99,600 किलोमीटर पाकिस्तान से तो बड़ा ही है, लेकिन प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उनसे भी ये एरिया बड़ा है। यानी कि यहाँ के लोग इन यूरोपीय जो साइड है उनसे ज़्यादा विकसित थे। अब तक उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थानों का पता लग चुका है। ठीक है, और इनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति आरंभिक, अब देखो 2800 में से स्थल जो है, 2800 में से कुछ स्थल तो जो हैं, कुछ स्थल हैं वो है आरंभिक अवस्था के, कुछ परिपक्व अवस्था के हैं, और कुछ उत्तर अवस्था के हैं। उत्तर यानी बाद की अवस्था के हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद की अवस्था है। परिपक्व यानी हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक अवस्था यानी कि प्राक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मैंने आपको बात बताई हुई है। ओके, तो आप समझ गए ना इस पॉइंट को। आरंभिक कुछ जो 2800 में से कुछ तो है अभी बने नहीं है, यानी बनने की प्रक्रिया में थे, वो प्राकर सभ्य मतलब की अवस्था में थे। फिर परिपक्व अवस्था में थे कुछ, यानी वो हड़प्पा सभ्यता बन गए थे पूरी, और कुछ उत्तर अवस्था यानी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई थी उसके बाद के स्थान है। ठीक है, तो कुछ परिपक्व वाले जो स्थान थे उनकी संख्या सीमित है, यानी जो बन गए थे पूरी तरह से। ठीक है, वो केवल 7 ही थे। ठीक है, केवल 7 स्थलों को ही नगर की संज्ञा दी गई है। इनमें से 2 महत्वपूर्ण नगर है, वो है हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही आपको नाम सुने ही होंगे आपने। फिर उसके बाद में हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की ओर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कौन कौन से एरिया के अंदर हड़प्पा सभ्यता आ रही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, ये वो होल्ड, हाँ जी। तो ये आकार में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना में बड़ी थी। ये सभ्यता बलूचिस्तान के पठारी क्षेत्र से, ये कहाँ से, बलूचिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का एरिया, नाम आपने सुना ही होगा, है ना, अभी ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था। बलूचिस्तान के पठारी क्षेत्र से सिंधु के मैदान तथा पूर्व में गंगा दोआब तक विस्तृत थी। अब देखो, जब इसका पतन होने वाला था ना इस सभ्यता का, तब ये सभ्यता गंगा यमुना दोआब तक फैल गई थी। ठीक है, बलूचिस्तान में सुतकांगी डोर और सुतकाको महत्वपूर्ण स्थल है। बलूचिस्तान के अंदर सुतकांगी डोर और सुतकाको महत्वपूर्ण स्थल है। सिंध में मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की राजनीतिक राजधानी मानी जाती थी। अब देखो, ये सभ्यता है, लोग ही रहते थे सभ्यता में। ठीक है, और ये है भी विकसित। तो विकसित है तो बताओ, यहाँ पे राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं होते होंगे क्या? राजनीतिक क्रियाकलाप होते थे जी। तो राजनीतिक क्रियाकलाप करने वाली जो राजधानी थी, जो हेड क्वार्टर जो था, वो कहाँ पर था? वो हमारा था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक राजधानी मानी जाती है, किसको मानी जाती है? मोहनजोदड़ो को, जो सिंध में है। इसके अलावा चहुंद्रो, कोटदीजी, आमरी, ये भी महत्वपूर्ण जगह है, ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, इस सभ्यता का प्रसार उत्तर पश्चिम सीमा में, ठीक है, था, उत्तर पश्चिमी सीमा में था, अफगानिस्तान में भी था। शोरतगोई में इस सभ्यता का एक दूरस्थ स्थल मिला, यानी कि ये देखिए, भारत के पास में पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान से भी एक मतलब 2 जगह यहाँ पे हमें मिलती है,
अफगानिस्तान में भी, ठीक है। तो शोरतगोई में भी इस सभ्यता का दूरस्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या है, व्यापारिक दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस स्थल से लार्जवर्द मणि है, मणि का नाम है लार्जवर्द मणि का व्यापार होता था, ठीक है, और इस पर नियंत्रण रखा जाता था। जम्मू में भी इसका प्रसार देखा जा सकता है, और जम्मू में एक ही जगह है हमारी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वो है मांडा, ठीक है। पंजाब में इस सभ्यता का व्यापक यानी पंजाब में काफ़ी क्षेत्र तक फैली हुई थी ये सभ्यता। इस क्षेत्र में हड़प्पा के अलावा रोपड़, संघोल की जैसे स्थल भी कायम थे। हरियाणा में राखीगढ़ी, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में थी। इस राखीगढ़ी पर अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, राखीगढ़ी पर, ठीक है, ओके। हरियाणा में राखीगढ़ी और मीठाथल जैसे स्थल भी हैं, इस सभ्यता की उपस्थिति दर्शाते हैं, यानी कि हरियाणा में और पंजाब के रोपड़ और संघोल में भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमें मिले हैं। उसके अलावा राजस्थान में कालीबंगा इस सभ्यता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। कालीबंगा देखो, कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, बाकी हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या थी, पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। ये आगे हम चल के पढ़ेंगे, अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसका विस्तार पढ़ेंगे आज, ना कि इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। विशेषताएं और विस्तार में फ़र्क होता है। विस्तार तो उसके क्षेत्र की बात होगी, और सभ्यता की विशेषताएं हम कल पढ़ेंगे, ओके। अब बात करते हैं गुजरात में कच्छ, काठियावाड़ दोनों ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में हड़प्पाई स्थल मौजूद थे, किंतु कच्छ के क्षेत्र में धोलावीरा और काठियावाड़ में लोथल जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोथल यहाँ पे बंदरगाह मिला है हमें, ठीक है ना, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। धोलावीरा भी इम्पोर्टेंट है। इस स्थल के अंत तक इसका, जब ये सभ्यता खत्म होने वाली थी, अंत तक इसका प्रसार गंगा यमुना दोआब तक हो गया था। दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद तक हो गया था। इस तरह ये सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पश्चिम में सुतकांगेडोर से पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हमें अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। देखिए कुछ स्थल तो भारत के बाहर है और कुछ स्थल भारत के अंदर है, तो आज हम भारत के बाहर यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्थलों को पढ़ लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शोरतुगोई, शोरतु ऐसे लिखा जाएगा, ये शोरतुगोई, ठीक है। ये नाम भारत में है और ना ये पाकिस्तान में है, ये है अफगानिस्तान में, ठीक है। अभी बात भी की थी हमने इसकी, अफगानिस्तान में ये मणि के जैसे मणि का व्यापार होता था, ठीक है। हाँ जी, तो ये एक मणि के व्यापार से संबंधित स्थल था, ठीक है। वो कौन सी मणि थी, लाजवर्द मणि, ठीक है। इसका व्यापारिक नियंत्रण केंद्र था, ठीक है। कहाँ पर था ये स्थल है हमारे अफगानिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अफगानिस्तान पूरा आ नहीं रहा है, लेकिन ये यहाँ पर है, ठीक है। ये जो है ये वर्तमान के पाकिस्तान में है, और कौन सी नदी के पास में है, ये यहाँ पे काबुल नदी दी हुई है, लेकिन ये आम्स नदी के पास में है, आम्स नदी के पास में, ठीक है। अफगानिस्तान में है, आम्स नदी के पास में, ठीक है। ये हड़प्पाई लोगों ने ही स्थापित की थी ये जगह, ठीक है। और इसको पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मध्य एशिया के व्यापार के साथ में, मध्य एशिया से व्यापार के बीच में एक महत्वपूर्ण स्थल था, ठीक है। मध्य एशिया का व्यापार मतलब मध्य एशिया से जो लोग आते थे वो इस क्षेत्र से होकर आते थे, ठीक है। और ये क्या था, लार्जवर्द मणि जो थी, मणि का व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। शोरतुगोई, उसके बाद में बात आती है मुंडीगाक की। मुंडीगाक भी हमारा अफगानिस्तान में स्थित है। मुंडीगाक जो एरिया है वो भी हमारा अफगानिस्तान में है। ये काबुल नदी जो ये सुलेमान की पहाड़ी है ना, इसके ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, इसके नीचे है ये, ठीक है। ये हमारे कांधार प्रांत में आ जाता है, वो तो हमारा आ रहा था आम्स नदी के पास में, और ये हमारा आ रहा है
कांधार प्रांत में, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल रही है, शिल्प कृतियाँ मिल रही है, ठीक है, शिल्प कृतियाँ मिलती है। और यहाँ तक की जो शिल्प कृतियाँ हैं ना, ये शिल्प कृतियाँ ये ईरान और हड़प्पा के लोगों के बीच में संबंध बताती हैं। जो हमें शिल्प कृतियाँ मिली हैं मुंडी गाक से, ठीक है, मुंडी गाक से जो हमें शिल्प कृतियाँ मिली हैं हमें मुंडी गाक से, वो शिल्प कृतियाँ ईरान और हड़प्पाई लोगों के बीच में संबंध बताती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें मिले हैं कच्ची ईंटों के बुर्ज मिले हैं, कच्ची ईंटों के बुर्ज मिले हैं मुंडी गाक से, ठीक है। ओके, आया समझ में। उसके अलावा उन बुर्जों के ऊपर क्या की हुई है, चित्रकारी की हुई है। तो ये 2 पॉइंट हमें अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं दोबारा से। अफगानिस्तान में हमें मिल रहा है शोरतुगोई, ठीक है, शोरतुगोई हमारा लाजवद जो मणि था उसका व्यापारिक केंद्र माना गया है, ठीक है। और वो हमारा कौन सी नदी के तट पर है, आम्स नदी के तट पर स्थित है शोरतुगोई। उसके बाद में हमारे पास में आ रहा है मुंडी गाक, ठीक है, ये कांधार प्रांत में है, ठीक है, कांधार प्रांत में है। यहाँ से हमें क्या मिली है, शिल्प कृतियाँ मिली है, शिल्प कृतियाँ जो हमें ईरान और हड़प्पाई लोगों के बीच में संबंध बताती है कि इनका संबंध था आपसी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से हमें जो बुर्ज मिला है कच्ची ईंटों का, ठीक है, कच्ची ईंटों का जो बुर्ज मिला है उसके ऊपर चित्रकारी भी की गई है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको दोनों समझ आ गए होंगे अफगानिस्तान से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब हम पाकिस्तान वाले पे आ जाएं, क्योंकि ये 2 जगह ही थी। अब बात करते हैं, हम मूसा खेल की बात करते हैं। मूसा खेल, ठीक है, ये हमारे पाकिस्तान में आ जाता है, सॉरी हमारे पाकिस्तान में नहीं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में आ जाता है। तो ये रहा, ठीक है, ये रहा ऊपर ये बिल्कुल यहाँ पर, हियर इज द पॉइंट। ओके, ये है हमारा मूसा खेल। इससे हमें यहाँ से हमें मैं से मृद भांड, 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं से मृद भांड, मूसा खेल, इसके नाम से हमें 2-3 चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं से मृद भांड, ठीक है, उसके अलावा मैं से क्या था, हाँ, मनके का कारखाना, ठीक है, और खे से हमें खजूर के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक बात पॉइंट समझ आ रहा है ना कि हड़प्पाई लोग खजूर से परिचित थे, ठीक है। मूसा खेल जो पाकिस्तान के अंदर है, मूसा खेल पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से मूसा खेल से हमें क्या मिल रहे हैं, सबसे पहले तो हमें मिल रहे हैं मनके का कारखाने के साक्ष्य, मृद भांड और खजूर के साक्ष्य, ठीक है। पॉइंट लर्न हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं हड़प्पा तो आप सब जानते ही होंगे कहाँ पर है, ये हमारे इधर आ जाती है इस पॉइंट पर, ठीक है, रावी नदी के पश्चिमी तट पे है, रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है, मैंने छोटा सा पॉइंट लगा दिया। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। इस सभ्यता का सबसे प्रथम यानी कि दयाराम साहनी ने किया था ना, इसका वो याद रहेगा आपको, दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से हमें क्या मिल रही है, मोहरे, बाट और देखो जो निकासी की, हाँ, नगरीय जो सभ्यता नियोजित मतलब नगरीय साक्ष्य मिल रहे हैं। और उसके अलावा हमें जल निकासी के क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इसीलिए तो फेमस है मोहरों के लिए, बाट और नगरीय सभ्यता के लिए और जल निकासी के लिए फेमस है। तो हड़प्पा सभ्यता तो ज़्यादा याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, 1 मिनट देख लें, तो डाबरकोट आ रहा है, ठीक है, डाबरकोट। तो डाबरकोट है, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पास में ही है, ठीक है।
ये हमारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ पर कहाँ गया पाकिस्तान, ये रहा, ठीक है, इधर है। ये है हमारा डाबरकोट, डाबरकोट, ठीक है। यहाँ ये एक हड़प्पाई व्यावसायिक जगह थी, व्यावसायिक जगह थी, ठीक है। ये एक व्यावसायिक स्थल है, ठीक है। यहाँ से हमें सीलें मिली है, सील होती है ना किसी, मतलब ये इन्होंने पैकेट बंद कर दिया, जो चीज़ पैक करनी है वो पैक कर दी और भाई उसके बाद में सील लगा दी उसके ऊपर, ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि किसके द्वारा भेजी गई थी। तो इसके साक्ष्य हमें मिल रहे हैं डाबरकोट से। ओके, याद रहेगा, कोट को बंद करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सील, वो भी कैसी, डबल। तो डाबरकोट याद रहेगा ना, डाबरकोट से क्या मिल रहा है, सील मिल रही है। और सील किसके लिए, सामान बेचने के लिए, सामान बेचने किसमें, व्यवसाय करने के लिए ना। तो पॉइंट याद रहेगा, डाबरकोट से हमें सील मिल रही है और एक व्यावसायिक केंद्र था। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेटा, ठीक है। ये हमारा इसी के पास में ही है, यहाँ पर स्थित है क्वेटा, ठीक है। क्वेटा ये पाकिस्तान में क्वेटा घाटी है, उसी के पास में है, तो इसीलिए इसका नाम क्वेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से बड़ी ईंटों के घर बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी ईंटें होती है ना, बड़ी ईंटों के घर मिले हैं क्वेटा से। अब देखो घाटी है, तो घाटी के पास में क्या होंगे, पेड़ ज़्यादा होंगे, पेड़ ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, लकड़ियाँ ज़्यादा कटेंगी, ठीक है। और यहाँ से पकी हुई मिट्टी की मोहरें भी मिली है, ठीक है। मिट्टी पक जाएगी ना, जलाने से ही तो पकेगी, आग से ही तो। और पहाड़ी है तो पास में क्या होगा, पेड़ होंगे तो जलाने के सॉरी उपलब्धता भी हमारे पास में ज़्यादा होगी, ठीक है। हड़प्पाई लोगों के पास में थी, ठीक है। क्वेटा नदी के पहाड़ी के पास में है यहाँ पर, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा मेरे हिसाब से, तो कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्वेटा से हमें बड़ी ईंटों के घर मिले हैं, ठीक है। पहाड़ी के पास में है, ये घाटी के पास में, घाटी के पास में है, ठीक है। बड़ी ईंटों के घर मिले हैं और पक्की मिट्टी की मुहरें मिली हैं, ठीक है। साक्ष्य मिले हमें कहाँ से, क्वेटा से। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, नौसारो या फिर नौ शहर, नौसारो या फिर नौ शहर, नौ शहर, कोई शहर नहीं, ये हमारा पाकिस्तान में ही है। ये हमारा, हमने अभी जो ये देखा था क्वेटा, इसके जस्ट नीचे है यहाँ पर, ठीक है, नौ शहर, ठीक है। यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। नौ शहर है तो शहर नहीं है तो भाई क्या होगी, कृषि होगी, याद रहेगा ना। नौ शहर से हमें मिले हैं कृषि के साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, ये तो छोटा सा ही पॉइंट था, फिर बात आती है हमारी सिब्बी की। सिब्बी हमारी अभी हमने डाबरकोट देखा था ना, डाबरकोट के जस्ट पास में थी सिब्बी, ठीक है, सिब्बी, ठीक है। यहाँ से हमें पक्की ईंट से बने मकान मिलते हैं, ठीक है। पक्की ईंट से बने मकान मिल रहे हैं और चाक से बने हुए बर्तन मिल रहे हैं। सिब्बी से पक्की ईंट के मकान और चाक से बने हुए बर्तन मिल रहे हैं, ठीक है, सिब्बी से। याद रहेगा, रिवाइज कर लेना आप एक बार। उसके बाद में आ रहा है हमारा संधान वाला, ठीक है, संधान वाला, ये इसके पास में है, रावी नदी इसके पास में, क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पास में, बिल्कुल। वो तो पश्चिम में था और ये पूर्व में है, ठीक है। संघ वाला जो है, यहाँ से हमें मोहरें मिली हैं और मनके मिली हैं। संधान वाला से संधान यानी साधन, मान लो आप इसको साधन, साधान लिखा गया है, तो संधान है, ठीक है। यहाँ से हमें मनके के साक्ष्य मिले हैं, मनके के साक्ष्य मिले हैं और मोहरे मिली हैं और खुदाई में क्या मिले, धातु मिली है हमें, खुदाई में धातु के उपकरण, मनके, मोहरे और धातु। तो अब धातु वाला हमें, अब धातु कौन सी धातु,
कांसे की धातु, ठीक है ना। संधान से कांसे की धातु के उपकरण मिले हैं, मनके मिले और मोहरे मिली हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सुकूर, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सुकूर, सुकूर है यहाँ पर सिंधु नदी के पश्चिम में, सिंधु नदी के पास में, पश्चिमी तट पर है, इसके पश्चिमी तट पर, ठीक है। यहाँ से हमें धातु की वस्तुएं मिल रही है, ठीक है। यहाँ से भी हमें धातु की वस्तुएं मिल रही है और ये सिंध प्रांत का तीसरा बड़ा शहर है। कौन? सुकूर जो है वो सिंध प्रांत का तीसरा बड़ा शहर है, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर है हमारा कोट दीजी। कोट दीजी ये हमारा आ जाता है यहाँ पर, यस, यहाँ पर कोट दीजी, कोट दीजी, ठीक है। यहाँ से हमें कांसे की चूड़ियाँ मिली है, कांसे की चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कोट दीजी से कैसे कोट, कैसे कांसा, कांसे की चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और ये कोट दीजी की खोज हमारे भारतीय क्या बोलते हैं, उत्खननों द्वारा नहीं की गई थी, मतलब कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं की थी, इसकी खोज पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी, ठीक है। कोट दीजी की खोज किसने की थी? पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। और कैसे कोट, कैसे कांसे की चूड़ी, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर आ गया हमारा कोट दीजी और चहुंदड़ो। चहुंदड़ो आ रहा है हमारा जस्ट इसके पास में, यहाँ पे चहुंदड़ो, ठीक है। यहाँ से हमें बर्तन, मनके के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। बर्तन और मनके के साक्ष्य मिलते हैं और ये सिंध प्रांत के अंदर स्थित है, ओके, याद रहेगा चहुंदड़ो। चले नेक्स्ट पॉइंट पर, यस। ठीक है। और एक और खास बात थी चहुंदड़ो की ये खास बात थी, मैं भूल गई, सॉरी बताना। यहाँ से किलेबंदी के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन यहाँ से मुड़ी हुई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिल रहे हैं? यहाँ से मुड़ी हुई ईंटों के साक्ष्य। ये एक ही जगह है जहां से मुड़ी हुई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, चहुंदड़ो। ओके, याद रहेगा, आई होप बिल्कुल अच्छे से। चहुंदड़ो से ये एक ही जगह है जहां से हमें मुड़ी हुई ईंटों के साक्ष्य मिल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चहुंदड़ो आमरी, ठीक है। ये भी हमारे चहुंदड़ो के पास में ही है, चहुंदड़ो से थोड़ा ऊपर रह जाता है ये, ठीक है। आमरी ये पहले एक ऐसी जगह है जहां से हमें प्राक हड़प्पा के स्थल मिले हैं। प्राक हड़प्पा यानी वो अभी हड़प्पा बनने ही वाली थी, लेकिन वो क्या हो गया, उस जगह का पतन हो गया। प्राक हड़प्पा के स्थल मिले हैं, पहली एक मतलब कि एक ऐसी जगह है, ठीक है। याद रहेगा, यहाँ से दुर्गीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के मैं आगे बताऊंगी इसकी विशेषताओं में, ठीक है। यहाँ से हमें चबूतरे और भवन के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा आमरी प्राक हड़प्पा स्थल है, और चहुंदड़ो जहाँ से हमें मुड़ी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है बालाकोट। बालाकोट स्ट्राइक तो याद होगी भाई, है ना। बालाकोट स्ट्राइक तो याद ही होगी, तो वो तो बिल्कुल जगह एकदम अच्छे से याद रख लेना। ये रही यहाँ पे, हाँ ये रही, ठीक है। बालाकोट, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? शैल मिल रहा है। शैल के निर्माण उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे समुंदर पानी है ना,
यहाँ पे पानी है, तो पानी के पास में क्या होगी, शैली तो मिलेंगी। ठीक है, तो इसके निर्माण की क्या मिल रही है हमें, उद्योगों के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, आई होप याद रहेगा। बालाकोट पानी के पास में है ना। हाँ जी, तो चले नेक्स्ट पॉइंट पर। बालाकोट में अलादीनो, अलादीनो हाँ जी, अब हम देख रहे थे अलादीनो। ठीक है, अलादीनो, अलादीनो हमारा कराची के पास में था, यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे कराची के पास में है अलादीनो। ठीक है, यहाँ से कराची यानी चांदी, कराची से हमें चांदी और सोने के आभूषणों के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अलावा हमें खिलौने भी मिल रहे हैं, खिलौने गाड़ी। मम्मी सोने चांदी के आभूषण लेने जा रही थी, रास्ते में बच्चा बोला कि मुझे भी खिलौने चाहिए, तो कराची चांदी, सोना और खिलौने के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चले। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया कुल्ली। ठीक है, कुल्ली आ गया यहाँ पर, इधर। ठीक है, ये भी एक प्राक हड़प्पा स्थल है, इसकी कुछ ज़्यादा खासियत तो नहीं है, प्राक हड़प्पा स्थल है ये। ठीक है, कुल्ली की यही विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चले। कुल्ली के बाद सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। हाँ जी, तो ये सुतकांगे डोर बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है ना, ये आ जाता है यहाँ पर, बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ से स्टार्ट होगी हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, यहाँ से हमें ग्रामीण, ये मतलब जो अपना सुतकांगी डोर है ये बंदरगाह था, क्या था, बंदरगाह था। ठीक है, प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ है ये बंदरगाह जो है। अब देखो बंदर जो है वो किस पे रहते हैं, प्राकृतिक पेड़ों पर रहते हैं, हमारे द्वारा बनाए गए पेड़ों पर नहीं रहते, प्राकृतिक स्थानों पर रहते हैं। तो बंदरगाह, ठीक है, जो किस पर बना हुआ है, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और ये पाकिस्तानी ईरान की सीमा पर स्थित है, पाकिस्तानी और ईरान की सीमा पर स्थित है। ओके, रहेगा याद पॉइंट। सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी पॉइंट है, और ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर अवस्थित है, और यहाँ से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं जो कि प्राकृतिक चट्टान पर निर्मित है। उसके बाद में आते हैं सुतकाको, सुतकाको। ठीक है, वो भी हमारा सुतकांगे डोर के पास में होगा, एक जैसा ही नाम है ना। तो यहाँ पे तो बिल्कुल पॉइंट था, और यहाँ पे आ गया हमारा सुतकाको। ठीक है, ये देखो यहाँ से हमें बंदरगाह मिल रहा था सुतकांगे डोर से, तो सुतकागो से भी हमें बंदरगाह ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से हमें इसके अलावा कांसे की कुल्हाड़ी मिल रही है, कांसे की कुल्हाड़ी मिल रही है सुतकाको से। ठीक है, बंदरगाह सुतकांगे डोर से भी और सुतकाको से भी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कांसे की कुल्हाड़ी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा नाल, नाल, यहाँ पे है नाल। ठीक है, ठीक है, ये भी प्राक हड़प्पा स्थल है, प्राक हड़प्पा स्थल है। ठीक है, बस इतना ही है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है ये, और कुछ नहीं है खासियत इसकी। और फिर आ गए हम नुहातों पे। ठीक है, यहाँ पे नुहातों में हमें ना गोदाम मिला है, नुहातों में हमें क्या मिला है, गोदाम के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल यहाँ पे है ये, हमारे भारत के साथ में लग जाते हैं आके, और क्या। तो ये क्या है, नुहातों, नुहातों से क्या मिल रहा है, गोदाम के साक्ष्य मिल रहे हैं नुहातों से।
ठीक है, गोदाम जिसमें ये क्या रखते थे, अनाज रखते थे, ठीक है, और कुछ नहीं है नुहातों में। और फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, मोहनजोदड़ो पे। ठीक है, मोहनजोदड़ो तो आपको पता ही होगा कहाँ पर है, ये है हमारा, वेट, यहाँ पर है मोहनजोदड़ो, सिंध नदी के पास में है ना, ठीक है, यहाँ पे है मोहनजोदड़ो। यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिली है, कांसे की नर्तकी मिली हमें, कांसे की बनी नर्तकी, ठीक है, सूती वस्त्र पर अंकित मुद्रांकन, सूती वस्त्र पर अंकित मुद्रांकन, ठीक है, योगी की मूर्ति मिली है, वो योगी की मूर्ति मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में दिखा दूंगी, ठीक है। और मोहरे भी मिली है यहाँ से, मैं से मोहनजोदड़ो, मैं से मोहरे, कांसे की नर्तकी, योगी की मूर्ति और मुद्रांकन, ठीक है, याद रहेगा आपको भी। और यहाँ से दुर्ग क्षेत्र भी मिला है, ठीक है। स्नानागार पाए गए, सबसे खासियत क्या है मोहनजोदड़ो की, यहाँ से महान स्नानागार मिला है, ठीक है, महान स्नानागार सिंधु नदी के पास में है, महान स्नानागार मिला है। उसके अलावा सूती वस्त्र के ऊपर मुद्रांकन अंकित है, नर्तकी मिली है हमें कांसे की बनी हुई, ठीक है, और मोहरे तो मिलेंगी, और दुर्ग क्षेत्र यहाँ पर था। तो आई होप आपको मोहनजोदड़ो पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अली मुराद। ठीक है, ये यहाँ पे रह जाता है, ठीक है, अली मुराद। अली मुराद इसका एक मतलब विशेषता है, ये पूरा का पूरा जो अली मुराद वाला एरिया है ना, ये पाषाण काल में बनी हुई दीवार से घिरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मिला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा स्थल है, यही इसकी विशेषता है। ओके, अली मुराद की। अब आपको जो लोकेशन बताई है वो आप एक बार रिवाइज कर लेना, हाँ डेफिनेटली लर्न हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, इतनी मेहनत जो की है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। और लाइक करने के बाद में ऐसा ना हो कि आप अकेले बेनिफिट लेते रहें, दूसरों को भी दीजिए बेनिफिट लेने का मौका, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, जय हिंद।